महोत्सव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज निर्मल मुकुर सुधारि
सर्वे भवन्तु
महती करना से श्री उदासीन आश्रम के पवित्र प्रांगण में श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव के पावन उपलक्ष्य में आयोजित इस दिव्य सत्संग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज एकादशी है। एकादशी की कथा कहें कि एकादशी वाले ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा आवश्यक कार्य है। एक पुस्तक है, उसका विमोचन है। भगवान श्री गिरिराज जी की कृपा से और उनकी प्रेरणा से इस पुस्तक का लेखन किया गया था। वैदिक संस्कृति के रक्षा, हमारे जो संस्कार हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो गए हैं। गर्भाधान से लेकर के जो अंतिम संस्कार तक की जो 16 संस्कारों की प्रक्रिया है वो आज कहीं देखने में नहीं आती, जबकि ये भावी मानव जीवन की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक आधार है। ये मानव जीवन की सफलता, लेकिन हमने पाश्चात्य संस्कृति के दुष्प्रभाव से प्रेरित होकर के उन सब को छोड़ दिया। हमारे पूर्वजों ने इन संस्कारों के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, लेकिन हम लोगों ने इन संस्कारों को बोझ मान करके, व्यर्थ मान करके छोड़ दिया, और जो काम नहीं करने के थे उनको अपनी शान मान लिया और उनको करने लगे, और उसी का दुष्परिणाम है कि जीता जागता मनुष्य पशु जैसा। तो ये संस्कार है। इसमें दूसरा श्राद्ध की प्रक्रिया। श्राद्ध जो सिस्टम है, शायद ही कोई ऐसा भाग्यशाली हो जो इस पृथ्वी पर विधि पूर्वक श्राद्ध करता है। विधि पूर्वक श्राद्ध, एक तो विधि का पालन करने में इस समय थोड़ी कठिनाई भी है, योग्य ब्राह्मण भी नहीं मिलते, और फिर व्यक्ति जो श्राद्ध करता है वो भी आलसी है, वो भी पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, वो भी श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध नहीं करना चाहता, एक औपचारिकता ही निभाता है। तो इस कारण से जो हमारी वैदिक संस्कृति है वो प्राय लुप्त हो चुकी है। इस लुप्त प्राय संस्कृति का पुनरुद्धार करने के लिए इस ग्रंथ का लेखन किया गया था। 2000 कोरोना काल कब था? 2020 में हुआ था। 2020 में हुआ था, तो तब इसकी 3000 प्रतियां छपवाई गई थी। अभी जब हम यहाँ आए और श्राद्ध के ऊपर हमने जब प्रवचन किया तो कुछ समय पहले ही, 4-6 दिन पहले ही हमारे मन में एक प्रेरणा हुई कि इस पुस्तक का लाभ आप लोगों को भी अवश्य मिलना चाहिए। तो ये बात हमने यहाँ समिति के जो अध्यक्ष हैं मुकेश जी पाटीदार जी, उनसे कहा कि ये बहुत सुंदर पुस्तक है, अगर आप सब लोग चाहो तो इसे छपवा करके यहाँ के लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं। तो उन्होंने इसमें बड़ा उत्साह प्रकट किया और अपने पिताजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, आज 12 अगस्त है, तो आज उनके पिताजी श्री हरिकृष्ण दास जी का जन्मदिन है। और मुझे स्मरण नहीं है कौन सा जन्मदिन है भाई, कौन सा जन्मदिन है? यानी 93वां जन्मदिन है। तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने, पाटीदार परिवार ने, इस पुस्तक के छपवाने में विशेष योगदान दिया था और आज इस पुस्तक का विमोचन भी है। मैं पूज्य स्वामी पुष्करानंद जी से आग्रह करूंगा कि वो कृपा थोड़ी देर के लिए मंच पे आ जाए। और हम आपके बीच में ही एक परिवार है, मीतेश मेडिकल वाले, उनके पुत्र हैं करण जवादे। इनकी
25 दिसंबर को इनका विवाह है, ये परिणय बंधन में बंधेंगे, तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने भी इस पुस्तक को छपवाने में बहुत योगदान, विशेष योगदान दिया है। कभी महाराज जी के हाथ से इस पुस्तक की कुछ प्रतियां वितरण करवाएंगे। उसने ये कौन है भाई? दिनेश एवं हेमंत पाटीदार। है कोई दिनेश और हेमंत पाटीदार यहाँ? तो वहां इधर आओ, यहाँ करके चलो। इतना नखरे नहीं करते भाई, आओ, ये पैन थोड़ी है इतना नखरे कर रहे हो। मीतेश और उनकी धर्मपत्नी दीपिका अब आपसे अनुरोध करेंगे अभी कि आप 3 बार हाथ उठा करके जय जय श्री राम हरिकृष्ण के संसार में नहीं है, प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको अपनी सेवा में स्थान दें, अपने चरण कमलों में स्थान दें। तो 3 बार बोलेंगे सभी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी जो 25 दिसंबर को इनका विवाह है करण का, इनके लिए भी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान अपनी कृपा करना इनके दाम्पत्य जीवन में बनाए रखें, जिससे कि अपना ये वैवाहिक जीवन भगवान की भक्ति करते हुए सफलता पूर्वक जिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक प्रति यहाँ गोपाल नवलखे हैं, वो बहुत दिन से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे, तो हम उनके भी श्रम को पुरस्कृत करना चाहेंगे कि वो भी आ जाए। जल्दी आओ भाई, देर हो रही है। ये बिना किसी पारिश्रम के शिक्षा से वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ करते हैं वो। अभी मेरे पास 2 ही प्रतियां और बची हैं, तो ये 2 प्रतियों को और किसको दे दूं? आप आ जाओ, आप सेंटर चला दो। और एक बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये प्रतियां यहाँ इसको लगी हुई है, वहाँ उपलब्ध है। और मेरे ख्याल से 20 रुपए इसका मूल्य है, आप 20 रुपए दे करके इसे प्राप्त कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखो, कहीं भी कोई भी उत्सव हो, आप कहीं नहीं चाहते हो कि कुछ ना कुछ तो उपहार देते ही हो किसी को, तो अगर उपहार ही देना है तो ऐसा दो जो उसके जीवन को बदल दे। आप
आप बुके दोगे फूल के या और कुछ सामान दोगे तो वो पता नहीं वो उपयोग में लाएंगे भी नहीं, और लाएंगे भी तो 2-4 दिन में नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये पुस्तक उनके पास हमेशा रहेगी, और एक बार भी इन्होंने किसी जिसको आपने दी है उसने एक बार भी इसको खोल के पढ़ लिया और उससे इसमें से एक बात भी उनकी समझ में आ गई तो उनके जीवन को बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और उनको उसका बहुत लाभ भी मिलेगा। तो अगर उपहार ही देना है तो किसी को ऐसा दो जो उसके जीवन को ऊंचाई प्रदान करे, पवित्रता प्रदान करे। तो आप इस पुस्तक को दूसरों के देने के लिए भी खरीद सकते हो। वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है, मात्र 20 रुपये है, जो कि छपाई की कॉस्ट से भी बहुत कम है। तो ये आपको उपलब्ध है और पुरुषोत्तम मास के पावन उपलक्ष्य में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज एकादशी है। एकादशी की पिछली बार हमने एक कथा सुनाई थी आपको, आज एक दूसरी कथा सुनाते हैं। इस संपूर्ण पृथ्वी के राजा हुए हैं महाराज रुक्मांगद। ये बहुत ही बड़े धर्मात्मा और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनके 300 रानियां थी, उनमें प्रधान थी जो पटरानी थी, उनका नाम था संध्यावली। वो इतनी सुंदर और सुशील थी कि साक्षात दूसरी लक्ष्मी जैसी प्रतीत होती थी पृथ्वी। और इनका जितनी ये जम्बू द्वीप है, जितनी पृथ्वी है जो समुद्रों से घिरी हुई है, संपूर्ण पृथ्वी पे इनका शासन था। और इनके शासन काल में एक विशेष बात थी, जहां जहां इनका शासन था वहां हाथी के ऊपर नगाड़े कस के नगाड़ा बजाया जाता था और घोषणा की जाती थी 8 वर्ष से कम और 85 वर्ष से अधिक के लोगों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन भोजन नहीं करेगा। देखो, धर्म जो है वो शासन के आश्रय में होता है, तभी पालन होता है। ये तो सामान्य व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म का पालन बहुत कम करते हैं। मन का स्वभाव है विकृत होने का, गंदगी में जाने का। जैसे पानी नीचे की ओर ही बहता है, वैसे ही मन जो है विषयों में ही रमता है, तपस्या में नहीं लगता, भगवान में नहीं लगता। इसको अनुशासन करके ही भगवान में लगाया। अगर आप इसे अनुशासित नहीं करोगे तो ये कभी भगवान में नहीं लगेगा। जैसे पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहने का है, लेकिन अगर हमें पानी का उपयोग करना है तो किसी यंत्र के माध्यम से पानी को ऊपर चढ़ाते हैं और फिर वो पानी स्वतः नीचे आता है अपने स्वभाव पर। तो वैसे ही जैसे पानी को अनुशासित करके हम ऊपर चढ़ाते हैं और फिर उसका सदुपयोग कर पाते हैं, वैसे ही धर्म, अध्यात्म, इसको भी अनुशासित होकर के पालन करने से ही लाभ होता है, मनमाने तरीके से नहीं। या तो लोग धर्म को मानते ही नहीं और थोड़ा बहुत कुछ मानते भी हैं तो मनमाने तरीके से मानते हैं कि हमें तो ये करना, हमें तो ये अच्छा लगता है। धर्म वो नहीं है जो आपको अच्छा लगता है। धर्म वो है जो समस्त प्रकृति के कल्याण के लिए परमात्मा के द्वारा प्रदत्त की गई अनुशासन की एक प्रक्रिया है। आपको क्या अच्छा लगता है? एक कहावत है, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। थोड़ी थोड़ी देर में महाराज नहीं टिकता ही नहीं, अब ये चाहिए और वो चाहिए, नहीं ये नहीं, वो चाहिए, वो नहीं वो चाहिए। एक के बाद एक के बाद एक के बाद जैसे जैसे विषय सामने आते जाते हैं वैसे वैसे आगे आगे बढ़ते हैं। तो अगर मन के भरोसे रहोगे
तो कभी नहीं कर पाओगे। धर्म परमात्मा के द्वारा प्रदत्त की गई सृष्टि की सुव्यवस्था के लिए एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसका हमें श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए। तो राजा का यह कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा में धर्म की स्थापना करे और उसके लिए उसे कहीं अनुशासित भी करना पड़े तो अवश्य करे। तो इनका यह था कि कोई भी व्यक्ति जो 8 वर्ष से छोटा बच्चा है और 85 साल से ज्यादा वृद्ध है उसको छोड़ करके और रोगी को छोड़ करके कि कोई भी व्यक्ति भोजन ग्रहण एकादशी के दिन नहीं करेगा। अब इनका एकादशी में भी ये होता था कि जो एकादशी द्वादशी से संयुक्त है उसी का व्रत करना। दशमी विद्या जो एकादशी है उसका व्रत कल्याणकामी या भगवान के भक्तों के लिए निषेध है। महाभारत में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और दुर्योधन सहित गांधारी के 100 पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गए तो भगवान श्री कृष्ण से गांधारी ने पूछा है कि केशव मुझे ये बताओ, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई पाप किया है अपने जीवन में, लेकिन कौन से पाप के कारण मुझे अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का कष्ट सहन करना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने बुआ जी दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया, उसके परिणाम स्वरूप आपको ये कष्ट देखना पड़ा। तो इसलिए एकादशी का व्रत करना है, सावधानी से करना है। दशमी विद्या एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, जिसमें थोड़ी एकादशी और द्वादशी तिथि होती है, यानी सूर्य एकादशी में उदित हो और फिर भले ही द्वादशी लग जाए, क्योंकि उदया तिथि मानी जाती है। जिस तिथि में सूर्य उदित होते हैं वही तिथि पूरे दिन मानी जाती है, भले ही फिर 1 घंटे बाद ही पूरी द्वादशी लग जाए, लेकिन वो एकादशी ही मानी जाएगी। तो जिस एकादशी में द्वादशी का स्पर्श रहता है उसका भक्तों को पालन करना चाहिए। और एकादशी है तो ये की घोषणा होती थी पूरे राज्य में कि सबको एकादशी का व्रत करना है। अब पूरी पृथ्वी पे इनका शासन था, सब लोग एकादशी का व्रत करते थे। अब देखो भगवान की भक्ति की ऐसी महिमा है कि जो भगवान की भक्ति करता है किसी भी कारणवश तो वो अपना तो उद्धार करता ही है, अपने पितरों का भी उद्धार करता है, पूर्वजों का भी उद्धार करते हैं, माता की भी पीढ़ियां और पिता की भी पीढ़ियां। और कहां तक गए महाराज, यमराज को कहते हैं ब्रह्मा जी से कि महाराज पिता का वीर्य होता है और माता के गर्भ में पलता है, इसलिए माता और पिता की पीढ़ियां तर जाए तो ये तो बात समझ में आती है, लेकिन व्यक्ति पत्नी का तो न तो वो वीर्य होता है न पत्नी के पेट में पलता है, लेकिन पत्नी की पीछे की पूर्वजों की पीढ़ियां कैसे तर जाती है। ये उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि मेरी समझ में ये नहीं आता, मेरी बुद्धि चकरा जाती है कि पत्नी की भी पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। ऐसी एकादशी व्रत की महिमा है। तो जब इतने लोग उद्धार को प्राप्त हो गए तो वैकुंठ का जो मार्ग था उसमें बहुत भीड़ हो गई। अब जो भी बने वैकुंठ जाए, बोलो वृंदावन। और नरक और यमराज की पुरी जो थी वो खाली हो गई, क्योंकि नया तो कोई जाता नहीं था वहां, और जो पुराने थे वो इन्होंने व्रत कर करके उनको बुला लिया वापस। तो अब नरक जो था वो सब खाली हो गया, जितने नरक के कुंड थे सब खाली पड़े थे। और यमराज भी अपने सिंहासन पे ऐसे बैठे हुए थे बेचारे। चित्रगुप्त ने भी खाता बंद कर दिया। एक दिन नारद जी पहुंचे संयमनीपुरी में। उन्होंने यमपुरी में जाकर के देखा कि भाई यहाँ तो सन्नाटा है एकदम। यहाँ तो पहले तो बड़ा कोलाहल होता था, कोई चिल्लाता था, चीखता था, बहुत मार पड़ती थी, लेकिन अब तो यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। क्या बात हो गई? क्या यमपुरी को नरकों को कहीं ट्रांसफर कर दिया यहाँ से? तो उन्होंने जाकर के देखा
तो यमराज बैठे हुए हैं अपने सर पे हाथ रख के, और चित्रगुप्त भी शांति से लंबे पड़ के कर्राटे ले रहे हैं, बोले कोई काम नहीं है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक गए जाकर के इन्होंने कहा कि भाई यमराज जी, धर्मराज, ये क्या बात है, आपकी संयमनी पुरी में और सब सन्नाटा है, ऐसा तो पहले कभी देखने में नहीं आया। तो यमराज ने कहा कि नारद जी क्या बताएं, पृथ्वी लोक में एक ऐसा राजा है जो आदेश पूर्वक धर्म का पालन करवाता है, वो सबसे एकादशी का व्रत करवाता है, सबको उसने भगवान श्री कृष्ण का भक्त बना दिया है। अब भगवान श्री कृष्ण का भक्त तो यमपुरी आएगा नहीं, और उनकी भक्ति के प्रभाव से जितने उनके पूर्वज नरकों में पड़े हुए थे वो भी सब मुक्त हो गए। तो अब यहाँ नरक में कोई है ही नहीं, और ये चित्रगुप्त सो रहे हैं क्योंकि इनके पास में ये यमपुरी खाली हो जाएगी तो ये तो व्यर्थ हो गया। बोले मैं भी यही विचार कर रहा हूँ कि देखो, उस व्यक्ति को वेतन लेने का कोई अधिकार नहीं है जो अपने स्वामी का कोई काम नहीं करता। तो ब्रह्मा जी ने मुझे सेवा दी है, अब ब्रह्मा जी की सेवा में कर तो नहीं रहा, बस बैठा ही रहता हूँ। पहले तो सेवा में था तो वेतन भी लेना अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे यहाँ की जो सुविधाएं हैं और जो वेतन है वो मुझे खलता है कि भाई मैं अपने स्वामी का कोई काम ही नहीं कर रहा हूँ, तो फिर क्यों वेतन दूं? तो अगर मैं ये वेतन लेता रहता हूँ तो इसके प्रभाव से मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा, और तो कोई नहीं जाएगा, फिर मैं ही नरक में जाऊंगा। तो इससे अच्छा है कि चल करके ब्रह्मा जी से निवेदन किया जाए। तो चित्रगुप्त, यमराज और नारद जी तीनों मिलकर के ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में जाकर के उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे यमराज, जो एक बार भी भगवान का नाम ले लेता है वो यमराज के पास नहीं जाता, फिर जिसने एकादशी का व्रत किया हो वो भला यमराज के पास कैसे जा सकता है? तो ये जो रुक्मांगद है ये भगवान का भक्त है, और देखो तुमको भक्तों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। रुक्मांगद से ईर्ष्या करोगे तो फिर तुम नरक में जाओगे। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, और ब्रह्मा जी ने कहा कि हरि, ये 2 अक्षर का नाम अगर कोई गलती से भी लेता है, भाव से नहीं, ऐसे ही अनायासी उसके मुंह से ये नाम निकल जाता है, तो उसका भी उद्धार हो जाता है। हरि शरणम 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 हरि शरणम
कीर्तन ही करते रहे। कथा से भी, कथा का जो सार है वो है कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम का। देखो अब यहाँ आप कथा में क्या सुनोगे कि भाई भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम की ऐसी महिमा है, यही तो सुनोगे कथा। और कीर्तन है कथा में जो सुना हुआ है उसका पालन। हरि शरणम 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 हरि जिन्होंने कीर्तन नहीं किया था वो हाथ उठाना। कौन कौन नहीं बोले थे? तो सबने कीर्तन किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो यमराज, स्वपचो अभी, अगर कोई स्वपच भी है, चांडाल भी है, वो भी अगर भगवान श्री कृष्ण का भक्त है तो वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। और अगर कोई ब्राह्मण होकर के भी भगवान की भक्ति नहीं करता है तो वो चांडाल से भी नीच है। विदुर नीति में एक बात आती है कि देखो, जो धनवान होकर के दान नहीं करता और जो निर्धन होकर के भगवान की भक्ति नहीं करता, ऐसे लोग, दो प्रकार के लोग, जो धनी होकर के दान नहीं करता और निर्धन होकर के भगवान की भक्ति नहीं करता, ये दो लोग अगर कहीं भी आपको मिल जाए तो इनकी छाती से बड़ा सा पत्थर बांध के ताप्ती में डुबो दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, विदुर जी ने कहा है कि ये दो लोग अगर आपको कहीं मिलते हैं तो बहुत मोटा सा पत्थर लो और इनकी छाती से बांध करके उन्हें ताप्ती में डुबो दो ताकि ऊपर ना आ जाए। तो जो भगवान के भक्त हैं, अगर वो किसी भी जाति में है, देखो स्वपच वाल्मीकि की कथा तो आपने सुनी होगी। जब अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ तो फिर शंख नहीं बजा था, तो युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान शंख नहीं बजा, क्या कमी रहेगी? बोले देखो, एक भक्त है जिन्होंने आपके यहाँ भोजन नहीं किया और वो चांडाल जाति के, आप जाओ और जाकर के उनको आमंत्रित करो। तो खुद भीम को भेजा कि भाई जाओ जाकर के उनको बुला के लाओ। और जब द्रौपदी को कहा कि तुम उनके लिए अपने हाथ से भोजन बनाओ, तो चांडाल थे लेकिन भगवान के भक्त थे, हमेशा भगवान के जप में और कीर्तन में लीन रहते थे, उन्हें भंडारे में जाने का समय नहीं था। तो वो अपनी भक्ति में इतने डूबे रहते थे कि वो नहीं आए। बोले वो एक रह गए।
तो द्रौपदी ने जब भोजन बनाया तो उन्हें परोसा गया, तो वो स्वभाव से ही बोले कि भोग लग गया भगवान का। बोले हाँ, भगवान का भोग लग गया। तो भगवान का भोग जिसका लग जाता है तो उसमें भेद नहीं रहता कि भाई ये रसमलाई है, ये हलवा है, ये सब्जी है, वैसा है, कुछ नहीं रहता। वो सब प्रसाद होता है। फिर उसे व्यंजन की दृष्टि से नहीं देखा जाता, प्रसाद की दृष्टि से देखा जाता। तो जब भोग लग गया तो उन्होंने सब एक साथ ऐसे मिला लिया। अब द्रौपदी ने देखा तो उसने सोचा मन में कि स्वपच है ना, जो स्वपच लोग होते हैं उनको जो उच्छिष्ट मिलता है तो वो सब मिला जुला ही मिलता है। तो बोले इनकी आदत है, देखो हमने कितने प्रेम से कितनी मेहनत करके इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए थे और इन्हें सब गुड़ गोबर कर दिया, सब एक ही में मिला दिया। प्रसाद की महिमा भी भगवान को प्रकाशित करवा दी। तो द्रौपदी के द्वारा ये मानसिक अपराध बन गया। तो शंख नहीं बजा भोजन करने पर भी। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आप तो कह रहे थे शंख बज जाएगा, इन्होंने तो भोजन भी कर लिया फिर भी शंख नहीं बजा। बोले द्रौपदी ने अपराध किया है इनके चरणों में। जब तक द्रौपदी क्षमा नहीं मांगेगी इनसे तब तक शंख नहीं बजेगा, तब तक तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो द्रौपदी ने क्षमा मांगी, उनके पैरों में गिर गए कि भगवान मुझसे अपराध हुआ है, आपका भी और भगवान के प्रसाद का भी, तो आप मुझे क्षमा कर दें। और भगवान के प्रसाद, देखो ये प्रसाद जो है ये जड़ नहीं है, ये चैतन्य है, चिन्मय होता है भगवान का प्रसाद, वो साक्षात भगवान का ही रूप होता है। तो प्रसाद से भी उन्होंने क्षमा मांगी और फिर अपने आप ही वो शंख बज उठा। बोलो वृंदावन। अरे आप भी बज उठो भाई, थोड़ा जोर से बोलो, बोलो वृंदावन। तो इस प्रकार से कहा गया है कि स्वपच जो है वो अगर भगवान का भक्त है तो वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए थे, सबने भोजन किया था, साक्षात भगवान भी वहां थे, लेकिन केवल एक स्वपच वाल्मीकि की वजह के कारण शंख नहीं बजा। तो भगवान के भक्त की इतनी महिमा है। तो अगर जीवन में कुछ बनना ही चाहते हो तो भैया भगवान का भक्त बनो। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है। पता नहीं लोगों की मनोरथ बहुत है, सब कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है। लेकिन ये जो कुछ भी बनोगे केवल आपके संसार के बंधन को और दृढ़ करने वाला होगा, संसार के बंधन को और ज्यादा बढ़ाने वाला होगा। लेकिन अगर बनना ही है तो भगवान का भक्त बन जाओ, जिसके चरणों में त्रिलोकी शीश झुकाती है। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। एक अनपढ़ व्यक्ति भी अगर भगवान का भक्त है तो वो देवताओं के द्वारा भी पूज्य होता है, और वेद पाठी ब्राह्मण भी अगर भगवान की भक्ति से विलीन है तो वो सबके द्वारा तिरस्कृत होता है। इसलिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उदासीन आश्रम ने आप लोगों के कल्याण के लिए कथा का आयोजन करवाया है। ये तो 3 साल में करवाते हैं पुरुषोत्तम मास की महिमा का प्रकाश करने के लिए। वैसे कथा इस प्रकार से कथाएं कम से कम प्रतिवर्ष होनी चाहिए, प्रतिमास नहीं, प्रतिवर्ष होनी चाहिए। ये 3 साल में हुई है, लेकिन हर साल भी अगर होती रहे तो उससे सभी को बहुत लाभ होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की कथा कीर्तन के माध्यम से व्यक्ति भगवान की तरफ आकर्षित होता है, और जब व्यक्ति आकर्षित होता है तो फिर वो भगवान का भक्त बनने की ओर अग्रसर होता है। तो भगवान का भक्त जो बन गया उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया बिना युद्ध लड़े। तीनों लोगों को जीतना इतना आसान काम नहीं है, छोटे से शत्रु को जीतना भी बहुत कठिन होता है। लेकिन जो भगवान का भक्त बन गया उसने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसी भगवान की भक्ति की महिमा है। तो रुक्मांगद महाराज के शासन में ये प्रथा थी कि भाई
एकादशी से पहले दशमी के दिन ये घोषणा कर दी जाती है, हाथी पे नगाड़ा बजा करके कि सब सुन लो, कोई भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करेगा। अब यमराज और देवर्षि नारद और चित्रगुप्त ब्रह्मा जी से निवेदन कर रहे थे अपना दुख। ब्रह्मा जी से कह रहे थे महाराज आप कृपा करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, भगवान श्री कृष्ण के भक्त, उन पर मेरा भी शासन नहीं चलता। शंकर जी के भक्त हों, सूर्य के भक्त हों, दुर्गा जी के भक्त हों, गणेश जी के भक्त हों, तो इनके बारे में तो मैं एक बार सोच सकता हूँ, लेकिन अगर कोई श्री कृष्ण का भक्त है तो मैं पुरुषोत्तम भगवान के भक्तों पर शासन करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। अब जब मैं ही अधिकृत नहीं हूं तो तुम कहां से कर सकते हो? तो तुम तो अपने दिमाग से विचार निकाल ही दो। अजामिल के प्रसंग में आता है, अजामिल के दूत जब जाकर के, अजामिल के प्रसंग में आता है कि यमराज के दूत जब यमराज से जाकर के कहते हैं कि भगवान वहां दो विष्णु दूतों ने आकर के अजामिल को छुड़ा लिया हमसे, ये कैसा शासन है आपका? आप हमें भेजते हो और वहां बीच में कोई आकर के हमसे आपके कानून के विरुद्ध छुड़ा करके ले जाता है, तो ये तो आपका शासन जो है वो ठीक नहीं है, ऐसा ढीला ढाला शासन ठीक नहीं है। तो यमराज ने कहा कि देखो, एक रहस्य की बात बताता हूं जो अभी तक मैंने तुमको नहीं बताई। जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहा हो, जो व्यक्ति भगवान की कथा सुन रहा हो, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहा हो और जो व्यक्ति एकादशी करता हो, उसको गलती से भी मेरे पास मत लाना। और ऐसा व्यक्ति अगर तुमको कहीं दिख जाए तो उसकी परिक्रमा करके प्रणाम करके चले आना। बोलो वृंदावन बिहारी। तो देखो, व्रत कोई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ये तो नहीं पता, लेकिन कथा तो आप सभी सुन रहे हैं और कीर्तन भी सबने किया है, तो कम से कम यमदूत अभी तो आपके पास नहीं आएंगे, चिंता मत करो। बोलो वृंदावन बिहारी। तो ऐसी भगवान की भक्ति की महिमा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मेरा ही बस नहीं चलता तो तुम कहां से इनको अनुशासित करोगे? तो फिर भी यमराज ने कहा कि महाराज ऐसी बात नहीं है, आप कृपा कीजिए, मैं अब बिल्कुल भी भगवान श्री कृष्ण के भक्तों पर कोई शासन नहीं करूंगा, लेकिन जब तक ये रुक्मांगद पृथ्वी पे रहेगा तब तक तो हम ऐसे ही फालतू बैठे रहेंगे, मक्खी मारते रहेंगे। तो आप कुछ करो, हमें कुछ काम तो दो, आप इसका कुछ इलाज करो रुक्मांगद का। इसने तो हमारे लोग को बंद करवा दिया। ब्रह्मा जी ने विचार किया, बहुत देर ध्यान में बैठ करके विचार करते रहे। देखो, यमराज को भी संतुष्ट करना है, भगवान की भक्ति की महिमा को भी प्रकाशित करना है, और रुक्मांगद कितना बड़ा एकनिष्ठ भगवान का भक्त है उसकी महिमा को भी प्रकाशित करना है। तो ब्रह्मा जी ने विचार करके अपने मन से एक सुंदर स्त्री को प्रकट किया। अरे महाराज क्या कहना उसकी सुंदरता का, तीनों लोगों की सुंदरता उसी में विराजमान थी। इतनी सुंदर स्त्री थी। एक बार तो उस सुंदर स्त्री को देख करके ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए। उन्होंने भी आंख बंद कर ली कि नहीं, इसकी तरफ देखा नहीं जाता, क्योंकि पहले भी सरस्वती पे मोहित हो चुके थे। अब जैसे ही ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी सभा में जितने सभासद हैं, जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं, वो सब उस स्त्री को देख करके काम से मोहित हो गए। अब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले कि इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर मैंने प्रकट की है कि तीनों लोगों में ऐसा कोई नहीं है जो इसकी सुंदरता से मोहित न हो जाए। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भाई हमें से आदेश देंगे तो आंख तो खोलनी पड़ेगी, और हम आंख खोलने में समर्थ नहीं है, इसकी ओर देखा तक नहीं जाता। तो ज्ञान दृष्टि से उन्होंने विचार किया। ब्रह्मा जी ने उस सुंदर स्त्री की तरफ ज्ञान दृष्टि से देख करके विचार किया। मन ही मन सोचते रहे कि देखो, इसका जो सुंदर मुंह है
ये क्या है? हड्डियों का ढांचा ही तो है, उस पर मांस और त्वचा ये मढ़ दी गई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके नेत्र हैं वो मेद और गोलक ही तो है, और तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से उसके सभी अंगों का वो विवेचन ज्ञान पूर्वक करने लगे कि केवल हड्डी, मांस, मेधा, मज्जा और मलमूत्र के अलावा इसमें कुछ भी नहीं। तो फिर क्यों मेरी बुद्धि इसकी तरफ आकर्षित हो रही है? तो फिर उन्होंने इस प्रकार से ज्ञान दृष्टि से देख करके अपने आप को कंट्रोल कर लिया, संयमित कर लिया। और संयमित करने के बाद सभी अपने सभासदों को सुनाते हुए उन्होंने कहा कि हे मेरे सभासदों, जो व्यक्ति किसी स्त्री को देख करके मोहित हो जाता है, उसके 1 वर्ष के पुण्य उसी समय क्षीण हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना नुकसान तो उसे नगद हो जाता है उसी समय। तो मेरे सभासदों, तुम तो यहाँ ब्रह्मलोक में विराजमान हो, तुम्हें इसे देख करके मोहित नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं। तो जब इस प्रकार से सभी सभासदों को ब्रह्मा जी ने समझा दिया, तो समझाने के बाद ब्रह्मा जी ने उस स्त्री से कहा कि देवी, स्त्री ने भी कहा कि भगवान, मैं जानती हूं आपने मुझे किस लिए प्रकट किया है। आप किसी को मोहित करना चाहते हैं, इसलिए आपने मुझे प्रकट किया। और देखो, आपके बनाई हुई पूरी सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे मोहित न हो। बड़े बड़े योगियों को भी मैं मोहित करने में सक्षम हूं। एक बार जो मुझे देख लेगा वो मोहित हुए बगैर नहीं रह सकता। तो उस स्त्री ने कहा कि भगवान, जब तभी तक कोई भजन साधन कर सकता है, तभी तक कोई तपस्या कर सकता है, तभी तक कोई सन्मार्ग पे चल सकता है, जब तक किसी सुंदरी युवती के कटाक्ष के बाण उसके हृदय को घायल नहीं करते। एक बार किसी स्त्री ने और पुरुष को अगर कामुक दृष्टि से देख लिया तो फिर उसका चित्त स्थिर नहीं रह सकता। ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, तुम ठीक कहती हो, तुम्हारा प्रभाव ऐसा ही है, और मैंने तुम्हें बहुत आवश्यक कार्य है जिसलिए मैंने तुम्हें प्रकट किया है। पृथ्वी लोक में विदिशा नाम का एक नगर है, वो रुक्मांगद की राजधानी है। वहाँ महाराज रुक्मांगद राज्य करते हैं। उनकी 300 रानियां हैं, उनमें सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ संध्यावली है, जो तुमसे किसी भी मामले में कम नहीं है। रूप, सौंदर्य और गुण तुमसे अधिक ही है, कम नहीं है उसमें। उनका एक पुत्र है, और वो पुत्र रुक्मांगद से भी ज्यादा धर्मात्मा है। वो बड़ा सत्यवादी है, बड़ा पराक्रमी है, बड़ा धर्मशील है और बड़ा भगवान का भक्त है। आज तक उसने स्त्री सुख नहीं भोगा है, उसे नहीं पता कि स्त्री के साथ क्या व्यवहार होता है। वो सदैव ब्रह्मचर्य में स्थित रहता है। तुम मेरी आज्ञा है, इस समय महाराज रुक्मांगद राज्य को छोड़ करके वन में आने वाले हैं। तुम वहां जाओ और जाकर के उनको मोहित करो। इधर महाराज रुक्मांगद ने विचार किया कि देखो, बहुत समय हो गया हमें, और हमारा जो पुत्र है बहुत ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार से उसमें कोई दोष नहीं है। प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती है और वो भी प्रजा से बहुत प्रेम करता है, और हर प्रकार से सक्षम भी है। जो राजा अपने पुत्र को योग्य होने पर राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाता, वो नरक जाता है। धर्मात्मा होने के बाद भी नरक जाता है, क्योंकि योग्य पुत्र तुम्हारा हो गया तो उसे जिम्मेवारी देना तुम्हारा कर्तव्य है। तो महाराज ने इस प्रकार से धर्म पूर्वक विचार करके अपने पुत्र को बुलाया, धर्मांगद को, कहा कि बेटा, मेरी इच्छा है कि अभी कुछ हिंसक जंतुओं का उपद्रव बढ़ गया है, प्रजा हिंसक जंतुओं के कारण दुखी है, तो मैं वन में जाकर के हिंसक जंतुओं को नियंत्रित करूंगा। तुम यहाँ राज्य का कार्यभार संभालो, प्रजा को सुखी करो, सबको धर्म में स्थित करो।
तो धर्मांगद ने कहा कि भगवान पूज्य पिताजी, जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता वो फिर चाहे कितना भी धर्म कर्म करे उसे नरक जाना ही पड़ता है। माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद तुम चाहे जो करो, जितना कुछ भी करोगे वो आपके काम नहीं। क्यों? क्योंकि जिस शरीर से आप जो कुछ भी धर्म करते हो, दान करते हो, भक्ति करते हो, वो शरीर माता पिता का दिया होता है। और जिसकी दी हुई चीज है उससे सबसे पहले सेवा उसकी करनी है जिसने वो आपको दी। तो अगर आप माता पिता को दुखी करके, सास ससुर को दुखी करके और भक्ति करते हो तो भैया ये भक्ति काम आने वाली नहीं। ठीक है, सास ससुर आपके भक्त नहीं है, लेकिन फिर भी सेवा उनकी जरूर करनी चाहिए। हाँ, उनकी कोई ऐसी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए जो धर्म के विरुद्ध हो, शास्त्र के विरुद्ध हो। ऐसी आज्ञा अगर वो देते हैं तो हाथ जोड़ो, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन उन्हें आपसे शरीर की वृद्ध है, वो चल फिर नहीं पाते, तो उन्हें सहारा देने में आपको कोई पाप नहीं है, आप कर सकते हो। उनको भोजन दे सकते हो, उनको वस्त्र दे सकते हो, उनको स्नान आदि करा सकते हो, तो इसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा। उनकी सहायता तो आप कर सकते हो। आप वो कहेगा अरे छोड़ो ये भजन ध्यान क्या चक्कर पड़ी हो तुम, तो ये आज्ञा पालन करने वाली नहीं। इसी के लिए मीराबाई ने जब गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लेकर के पूछा कि मुझे इस अवस्था में क्या करना चाहिए, आप मेरे पिता के समान हैं, आप मुझे कृपा करके आदेश दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो भगवान तुलसीदास जी ने कहा कि जागे न प्रिय राम वैदेही तजिए ताहे कोटि बैरी सब यद्यपि परम स्नेही। कि देखो, कोई तुम्हारा कितना भी प्रिय स्वजन हो, आपका उससे कितना भी प्रेम हो, अगर वो भगवान श्री कृष्ण राम वैदेही भगवान सीता राम या राधा कृष्ण का भक्त नहीं है तो उसे करोड़ों बैरियों के समान उसी समय उसका त्याग कर। तजिए ताहे कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, भले ही वो आपका बहुत प्रिय है। तो उदाहरण देते हैं, कहते हैं बलि गुरु तजो, सबसे ज्यादा महिमा इस संसार में गुरु की होती है। गुरु के लिए लोग कुछ भी छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ भगवान के लिए गुरु को भी छोड़ दिया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि मेरी आज्ञा है, तुम भले ही तुमने संकल्प कर लिया है, लेकिन ये विष्णु है, छल करके ब्रह्मचारी का वेश बना कर आया है, मेरी आज्ञा है संकल्प से मुकर जाओ। बलि महाराज ने कहा कि भगवान अगर ये भगवान है तो भगवान तो ऐसे ही सबके मालिक है, तो ये तो बिना दिए भी जबरदस्ती ले ही जाएंगे। और इसमें अगर मैं इन्हें देता हूं तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे दाता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जबकि मेरा कुछ है ही नहीं, है तो सब भगवान का ही। तो इसलिए, और दूसरी बात यह है कि मैंने सत्य का संकल्प ले लिया है, मैं सत्य का दामन नहीं छोड़ूंगा। अगर ये भगवान है तो वैसे भी इनका ही है, और दूसरा मैं सत्य रूप धर्म का त्याग नहीं कर सकता। शुक्राचार्य जी ने कहा बड़ा धर्मात्मा बन रहा है, तो हमें उपदेश दे रहा है, गुरु को उपदेश दे रहा है। बोले महाराज आपकी भी आज्ञा का पालन में नहीं कर सकता। गुरु को लेकर के आजकल लोगों में एक फैशन बन गया है गुरु बनाना, तो गुरु बनाना। अरे भाई काहे को गुरु बनाना है, क्यों गुरु बनाना है, क्या कारण है गुरु बनाने के लिए? कोई, अरे बिना कारण के तो कोई कार्य होता नहीं, पहले कोई कारण होता है तब कोई कार्य होता है। तो आप गुरु बनाने जाओगे, क्यों बनाना चाहोगे? क्यों किसी व्यक्ति को अपने सर पे बिठाना, क्या कारण है उसका? गुरु दो लोगों को बनाना चाहिए, एक तो वो जिन्हें इस विचित्र सृष्टि को देख करके ये जिज्ञासा होती है कि भाई ये सृष्टि क्या है, किसने बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई,
इन प्रश्नों का जो खोज करना चाहता है उसको गुरु के पास जाए। दूसरा गुरु उसको बनाना चाहिए कि जो इस संसार के, इस जीवन के सत्य को जान चुका है, अनुभव कर चुका है कि भाई ये संसार जितना भी मैं देखता हूं ये विनाशशील है, क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है। हम कभी पैदा हुए थे, छोटे बच्चे थे, धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हुए, जवान भी हुए, अब धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त होते जा रहे हैं। ये हमारा शरीर कभी बच्चा था, एकदम शिशु था, फिर बालक था, फिर थोड़ा सा युवा हुआ और फिर पूर्ण युवा हुआ और अब ये धीरे धीरे वृद्धावस्था को जा रहा है। तो ये जैसी मेरे शरीर की गति है वैसी ही गति संसार में सभी वस्तुओं को देखने सुनने में आती है। तो ये नाशवान संसार से छूटने का, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का उपाय क्या है? जो सरलता, वो विचार करें कि मैं कैसे भगवान में मेरा प्रेम हो जाए, कैसे मैं भगवान की भक्ति करूं। क्योंकि सरल से सरल प्रक्रिया है वो है भगवान की भक्ति। सबके पास इतनी तीव्र बुद्धि नहीं है, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है कि वो तत्व का विचार कर सके, लेकिन भाव सबके पास है। भगवान की भक्ति में अधिकार सभी का है, कोई भी कर सकता है। श्रुतियों को पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य को है, लेकिन भगवान की भक्ति सब कर सकते हैं। कहां तक कहें, पशु पक्षियों में भी भगवान की भक्ति के लक्षण देखे जाते हैं। अब उदाहरण देंगे तो बहुत उदाहरण है और समय हो गया है। एक गज गोपाल थे, पहले महात्माओं की जमातें चलती थी। ऐसे ज्यादातर लोग बड़े बड़े आश्रम बनाकर नहीं रहते थे, बहुत कम आश्रम हुआ करते, ज्यादातर जमात चलती थी और उनमें हाथी घोड़े महात्माओं के पास सब होते थे। तो उनमें हाथी था, वो भगवान का बड़ा भक्त था, उसी के ऊपर भगवान की सवारी भी करती। महात्मा लोग जमात लेके जाते थे तो भगवान ठाकुर जी उसी के ऊपर विराजमान होकर के जाते थे। तो गज गोपाल जब चलते थे तो अपनी मस्ती में चलते थे और संतों को भी बहुत सहायता करते थे। अगर कोई संत वृद्ध है, वो कुछ चलने में दिक्कत है तो उसको भी वो सहारा देते। तो इस प्रकार से वो भक्ति करते थे। जब उनका शरीर अस्वस्थ हो गया, शरीर तो सबका एक न एक दिन नष्ट हो गया, तो इधर गज गोपाल का जब शरीर अस्वस्थ हो गया तो भगवान की सवारी उठाने में समर्थ नहीं हुआ। तो इस कारण से वो रोने लगे कि आज मैं भगवान की सेवा नहीं कर रहा। तो ये भगवान की भक्ति जो है वो पशुओं में भी देखी जाती है, मनुष्यों की तो बात ही क्या है। सब लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान की भक्ति में सबका अधिकार। तो इसलिए भगवान की भक्ति सब कर सकते हैं, तो सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। आज एकादशी है तो जैसे भी हो, जल पी के रह लो, निर्जल रह लो, या फिर कुछ खा पी के रह लो। एक सज्जन कह रहे थे, महाराज जी आप एकादशी में बताना कि चावल नहीं खाना चाहिए। अब देखो ऐसा प्रचलन तो है, लेकिन हमारे देखने में अभी तक नहीं आया है कि चावल नहीं खाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। ये तो है, अन्न से मतलब है कि वो भोजन जिसे खा करके आपको निद्रा और आलस्य घेर ले, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। तो उसमें आपके कुट्टू के आदि की पूड़ियां भी होंगी, रबड़ी भी होगी, ये सब भी ऐसे हैं कि इनको खाने के बाद आलस आएगा नहीं। तो आपने जो जो बढ़िया बढ़िया चीजें अपने मन में बना रखी हैं, उन सब से भी आलस आता ही है। तो या तो पानी पी के रहो, अगर खाना है तो कुछ फल खा लो, दूध आदि पी लो, तो ऐसा आप कर सकते हो। तो जिसकी जैसी सामर्थ्य है, जो रोगी हो, ज्यादा वृद्ध हो या बालक हो, उनके लिए नियम नहीं है। वो तो रुक्मांगद महाराज ने भी घोषणा करवा रखी है, तो आप उसमें तो छूट है। लेकिन जो स्वस्थ है वो जरूर इसका पालन करें। तो आज एकादशी के उपलक्ष्य में अभी कथा पूरी नहीं हुई है, बाकी की बची हुई कथा हम कल कर देंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे इसको, क्योंकि प्रसंग बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी जितना आज हो सकता है थोड़ा और करते हैं।
जल्दी तो नहीं है किसी को? तो ब्रह्मा जी ने उस देवी से कहा कि देवी तुम जाओ, जाकर के रुक्मांगद को मोहित करो। इधर रुक्मांगद बोले अपने पुत्र से कि बेटा तुम राज्यकाल संभालो और मैं हिंसक जंतुओं को नियंत्रित करने के लिए वन में जाऊंगा। तो पुत्र को राज्य दे दिया। पुत्र ने कहा कि भगवान जो अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता वो धर्म करके भी नरक में जाता। इस बात पे हम अभी चल रहा था। तो पिताजी आपकी आज्ञा है, मैं जरूर प्रजा का पालन करूंगा, आपकी आज्ञा सर्वोधार्य है। इसके बाद महाराज अपनी रानी संध्यावली के पास गए कि मैं रानी प्रिय मैं अभी वन में जाना चाहता हूँ। तो उस समय रानी संध्यावली ने अपने पति को समझाया है। उन्होंने कहा कि देखो भगवान, रानी संध्यावली एक पतिव्रता नारी है, वो अपने पति पे शासन नहीं करती, प्रार्थना करती है। आप इस समय पुत्र युवा है, उसको आपने राज्य का कार्यभार सौंप दिया है। ये समय शिकार खेलने का नहीं है, हिंसा करने का नहीं है। आप वन में जाकर के जीवों की हिंसा करोगे तो ये आपको शोभा नहीं देता। आप इस समय यज्ञ कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए, गंगा जी में स्नान कीजिए, ये आपके लिए आवश्यक है। तो आप वन में जाने का विचार छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि 6 प्रकार की हिंसा है। पहली, जो पशुओं को पकड़ता है, फिर उनको मारता है, फिर उन्हें लाकर के बेचता है। चौथा, खाने वाला होता है। 5वां, पकाने वाला होता है, जो पकाता है वो भी। और 6वां, परोसने वाला होता है। ये 6 प्रकार के लोगों को हिंसा का पाप करता है। अब कोई कहे कि हम तो पति देव को पका के ही देती है, तो पका के दो तो भी तो हिंसा की पाप हो। तो जो पका के नहीं देता है, खुद नहीं खाता, लेकिन पकाकर किसी को देता है, वो भी हिंसा का भागी बनता है। जो परोसता है वो उसको भी हिंसा का पाप लगता है। जो पशुओं को जाल में फंसा करके किसी को दे देता है, जो बेच देते हैं ना कसाईयों को, इनको भी हिंसा का पाप लगता है। पशुओं को जानबूझ करके, तुम जानते हो कि कसाई है जो हमारे पशु को ले जाएगा तो ये इसकी आरती तो उतारेगा नहीं, काटेगा, ये तो तुम जानते हो, फिर भी उसको देते हो, तो जानबूझ करके हिंसा तुम करते हो। अब तो अपनी चतुराई में कहो कि अरे हमने थोड़ी ना मारा, वो तो कसाई ने मारा, तो वो बहाना तुम्हारा यमराज के यहाँ नहीं चलेगा। वहां तो यमदूत मार मार के आपको बेहाल कर देंगे। तो इसलिए 6 प्रकार की हिंसा है। इस 6 प्रकार की हिंसा से सबको बचना चाहिए। गलती से भी किसी प्रकार से हिंसा में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। रानी संध्यावली ने कहा कि भगवान आप इस हिंसा में मत पड़िए। तो रुक्मांगद ने कहा कि देवी तुम ठीक कहती हो, हिंसा में नहीं करूंगा। पुराणों का भी वचन है, अहिंसा परमो धर्म। पुराण हमारे शास्त्र भी नहीं कहते कि हमें हिंसा करनी चाहिए, तो हमें अहिंसा में ही बरतना चाहिए। तो इसलिए हिंसा में नहीं करूंगा, लेकिन वन में जाना है, ऋषि मुनि महात्माओं का सत्संग करना है, क्योंकि सत्संग करने से जीवन का लाभ प्राप्त होता है, जीवन का उद्देश्य पता चलता है, और संतों की कृपा से व्यक्ति सहज ही भगवान के निकट पहुंच जाता है। तो इसलिए मैं अभी जाकर के संतों की सेवा करूंगा और संतों के साथ सत्संग करूंगा। तो ये सत्संग से आगे की कथा कल कहेंगे। आज यही विराम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कीजिए। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, मैं केवल आपका ही हूँ। इस जगत में केवल आप ही मेरे हैं। अतः हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। जगत व्यवहार करते समय, प्रत्येक परिस्थिति में मुझे आपका ही स्मरण बना रहे। मेरे पास
सब आपका ही है, अतः यह सब आपके ही समर्पित है। अब आप जैसा उचित समझे और जिसमें हम सबका हित हो, वैसी अपनी अहित की कृपा हम सभी शरणागतों पर बरसाने की कृपा करें। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, परंतु आप एकमात्र सर्वज्ञ हैं, आप ही सर्वसमर्थ हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं। हे सच्चिदानंद प्रभु, हे सर्वंतर्यामी, मैं आपका ही अंश हूँ, अतः सर्वतो भावे आपके ही समर्पित हूँ। हे मेरे परम प्रिय प्रभु, आपसे बस एक ही प्रार्थना है, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और सभी आपके भक्त हो जाएं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत ही हर्षजनक है कि हमें आप लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस पावन आश्रम में हम बहुत पुण्यशाली है कि हमें सभी हमारे संतों का हमें पूरा आशीर्वाद भी मिल रहा है और हमें उनकी पुण्य धारा में हमें पूर्णता लगाने का अवसर मिल रहा है। हम यह जो वसुतम महीना है, ये लगभग 20 वर्ष में आया है, जिसमें अधिक महीना भी है, श्रावण महीना भी सम्मिलित है। ऐसे ये सहयोग है और इस पावन अवसर पर हम जो अपना दान पुण्य करेंगे वो बहुत अक्षय होगा और ये जो अपना जो प्रारब्ध सुधारने का समय है, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा। हम आपसे हमारे भंडारे के लिए माताबेन पटेल आकोला की ओर से भी 21 रुपये मिले हैं। सुनीताबेन भावसार की ओर से हमें शक्कर, रवा और 50 किलो गेहूं की प्राप्ति हुई है। स्वर्गीय निर्मलाबेन मधुकर जूनागढ़े की स्मृति में हमको 11 रुपये मिले हैं। 511 रुपये हमें स्वर्गीय अनुराग दिनेश जी भावसार की ओर से मिले हैं। 1,001 रुपये स्वर्गीय निर्मला भाई मधुकर जूनागढ़े की ओर से मिले हैं। हमें भंडारे के लिए अगर हमें कोई ना उठे, अपने स्थान पर बैठे रहिए, पहले उसको दिनों में बता आरती के बाद हमें इस भंडारे के लिए 3 के डिब्बे भी प्राप्त हुए, जिनमें जयंती भाई नौलत की ओर से 1 डब्बा, दिनकर भाई पाटिल की ओर से 1 डब्बा, अनिल भाई की ओर से 1 डब्बा, गोविंद भाई महाजन की ओर से 1 डब्बा और सत्य नरवरिया जी की ओर से 3 डब्बा प्राप्त हुआ है। आज के प्रसाद के लिए भी हमें 500 रुपये प्रति भागवान की ओर से भेज हुआ है, 200 रुपये रूप कुमार की ओर से भेज हुआ है, 200 रुपये मिला है, 251 रुपये भंडारे की ओर से मिला है, 1100 रुपये राजा सुनील भावसार की ओर से मिला है, 501 रुपये स्वर्गीय रामाराव मोती की स्मृति में मिला है, 1100 रुपये स्वर्गीय अन्ना देवी की स्मृति में कमलनाथ भारती की ओर से मिला है, 201 रुपया भाई कमाल की ओर से मिला है, 525 रुपया स्वर्गीय कमलनाथ की स्मृति में संजय शाह की ओर से मिला है, 100 रुपया चंपा के माखनलाल मंदिर की ओर से मिला है, 201 रुपया कलावती भाई
कलाश में एक कागज की ओर मिला है, 5 जो है भगवदान की दवाई की ओर मिला है, 1 रुपया दुष्प्रदान मिला है। इसी आचरण में हम और एक बात बिल्कुल घुमाने, हमारा झोली घुमाने का उद्देश्य यह है कि कई लोग संकोच करते हैं कि हम दान दे, हमारा नाम दिखा है, हमें कम ऐसा लगेगा कि हम 1 रुपये दे रहे हैं, 5 रुपये दे रहे हैं, ऐसा संकोच न हमने हो तो हम बस झोली इसलिए घुमाएंगे कि आप अपनी बुद्धि बंद करके अरे 1 रुपया दो, 50 रुपये डालो तो हम लोग आपका मान लेंगे। और ये झोली का ऐसा है कि हम संपर्क नहीं आ सके, कोई हमने संपर्क नहीं कर रहे तो झोली के माध्यम से हम आपका करेंगे।